हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे थेरेप्यूटिक्स फॉर अस्थमा की। अस्थमा को ट्रीट करने के लिए होम्योपैथी में जनरली कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यूज होती हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का भी मतलब डिफरेंट डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस हैं वेरियस होम्योपैथ से। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इसका एक अलग टॉपिक हम बनाएंगे, क्या होती हैं और किसे कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। बट अभी हम थेरेप्यूटिक्स फॉर अस्थमा की बात करेंगे और वो रेमेडीज की बात करेंगे जो एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल भी इंडिकेट हो सकती हैं और एज अ थेरेप्यूटिक्स भी इंडिकेट हो सकती हैं, और उनके हम स्ट्राइकिंग पेक्यूलियर सिम्टम्स देखेंगे। तो फर्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है कैलियम नाइट्रिकम। कैलियम नाइट्रिकम में अस्थमा के केस में क्या होगा कि यहां पे सबसे पहले पेशेंट ये कहेगा कि जब भी मेरा अस्थमा वर्स होता है, मेरे अस्थमेटिक रेस्पिरेशन आ जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, उस समय मेरी थर्स्ट बढ़ जाती है, प्यास बढ़ जाती है, हमको प्यास बहुत लगती है और साथ में मेरे मतली बहुत ज्यादा होने लगता है। ऐसा लगता है उल्टी हो जाएगी, बट उल्टी होती नहीं, सिर्फ मतली रहता है। और इसके साथ में पेशेंट ये कहेगा हमको स्टिचिंग पेन होता है, ऐसा लगता है कोई नीडल चला रहा है चेस्ट रीजन में या लंग्स के रीजन में, और साथ में बर्निंग इन चेस्ट होगी। यहां पे स्टिचिंग का कंपोनेंट आया है कैलियम से। कैलियम ग्रुप में स्टिचिंग पेन होता है स्पेशली रेस्पिरेटरी रीजन में, लंग्स में या चेस्ट में। और बर्निंग का कंपोनेंट जो आया और नाइट्रोजन से आया, नाइट्रिकम से, क्योंकि नाइट्रोजन एक्सप्लोजिव होता है। तो यहां पे ये पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम मिलेगा कैलियम नाइट्रिकम का अस्थमा के केस में। और दोनों शोल्डर ब्लेड, दोनों स्केपुला के बीच में, डोर्सल रीजन में, सर्वाइकल रीजन में उसको जो है स्टिचिंग पेन वहां पे भी होगा। और कैलियम नाइट्रिकम का एक और बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि थर्स्ट जब इसकी इंक्रीज होगी, पेशेंट ये कहेगा कि जब हम पानी सिप्स में पीते हैं घूट घूट करके, तो मेरा अस्थमेटिक रेस्पिरेशन जो है इंप्रूव हो जाता है, हमें सांस लेने में आराम मिलने लगता है। बट जब हम पानी लगातार पीते हैं एक घूट में, एक सांस में, बगैर रुके, तो मेरा रेस्पिरेटरी अस्थमेटिक रेस्पिरेशन वर्स हो जाता है। तो ये पूरा इंडिकेशन था कैलियम नाइट्रिकम का। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है नेट्रम सल्फ। नेट्रम सल्फ के बारे में मास्टर कैन ने कहा है कि इट इज ऑलमोस्ट स्पेसिफिक इन हेरिडिटी अस्थमा। हेरिडिटी अस्थमा का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई न्यूबॉर्न है, वो अस्थमा लेके पैदा हुआ है, तो वहां पे एज अ कॉन्स्टिट्यूशनली वो होगा, तभी वो अस्थमा लेके पैदा हुआ है। और नेट्रम सल्फ का स्ट्रॉन्ग साइकोटिक मियाज्म है, और अस्थमा भी साइकोटिक मियाज्म की डिजीज है। बहुत से मास्टर्स इसको एज ए एक्यूट के फॉर्म में लेते हैं, बट मोस्टली जो ट्रेडिशनल होम्योपैथ्स हैं उनका साइकोटिक मियाज पे ज्यादा ये है, ओपिनियन है। तो नेट्रम सल्फ एज अ हेरिडिटी अस्थमा के लिए स्पेसिफिक है। बट नेट्रम सल्फ का अगर थेरेप्यूटिक्स हम देखें अस्थमा के केस में, तो यहां पे क्या है कि जब भी पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी होगी, अस्थमा का अटैक आएगा, पेशेंट ये कहेगा जब भी अस्थमा का अटैक आता है उसके कुछ देर बाद हमको डायरिया हो जाता है, लूज स्टूल होने लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है नेट्रम सल्फ का। और पेशेंट ये कहेगा कि जब कभी अस्थमा के केस में हमको कभी कभी बलगम भी निकलता है, एक्सपेक्टोरेशन होता है, उसका कलर ग्रीन है। ग्रीन डिस्चार्ज डिनोट करता है साइकोटिक मियाज, तो नेट्रम सल्फ साइकोटिक मियाज की रेमेडी है, तो यहाँ पे ग्रीन डिस्चार्ज है। और एक और कॉन्कोमिटेंट मिल सकता है नेट्रम सल्फ के केस में, अस्थमा के केस में, कि जब भी इसको अस्थमेटिक अटैक पड़ेगा तो उस समय हो सकता हो कि इसको कफ भी आए, खांसी आए, और खांसी आते समय वो पेशेंट जो है अपना चेस्ट होल्ड करेगा। यहां पे सिमिलर है किसके, ब्रायोनिया के कफ के पार्ट में। बाकी अस्थमा की अभी हम बात नहीं कर रहे। तो ये पूरा इंडिकेशन था नेट्रम सल्फ का। और एक नेट्रम सल्फ का जो जीनियस है, एग्रावेशन फ्रॉम डैम्प, नमी वाला मौसम, ह्यूमिडिटी वाला मौसम, बरसात वाला मौसम, या जहां पे भी नमी ज्यादा है वहां पे उसका अस्थमा वर्स हो जाएगा। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है सॉलिडेगो। सॉलिडेगो जनरली इसका रीनल सिस्टम पे ज्यादा एक्शन है, बट अस्थमा में इसका एक बहुत पेक्यूलियर सिम्टम है। जब भी अस्थमा के साथ पेशेंट को डिफिकल्टी इन यूरिन हो, यूरिनेशन हो, या पेनफुल यूरिनेशन हो, और वो भी नाइट में, मतलब नाइट में पेनफुल यूरिनेशन विद अस्थमेटिक अटैक, सॉलिडेगो। तो ये बहुत ही पेक्यूलियर रेड लाइन सिम्टम है सॉलिडेगो का। और इसके अलावा इसका अस्थमा में कोई सिम्टम नहीं, बट ये इटसेल्फ बहुत पेक्यूलियर है। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है जंकस एफ्यूसस। जंकस एफ्यूसस का
क्या इंडिकेशन है अस्थमा के केस में कि डिसयूरिया, पेनफुल यूरिनेशन, डिफिकल्टी इन यूरिनेशन विद इशूरिया, रिटेंशन ऑफ यूरिन, यूरिन रिटेंशन हो रहा है, पेशाब रुक गया है, पेशाब नहीं हो रहा, साथ में लिथियासिस, यूरिक एसिड डायथेसिस बढ़ी हुई है, साथ में आर्थराइटिस, साथ में हीमोरॉइड, साथ में अस्थमा, या सिर्फ हीमोरॉइड विद अस्थमा। मतलब पेशेंट ये कहेगा कि जब से हमको अस्थमा हुआ है तभी से हीमोरॉइड हुआ है, और जब भी मेरा अस्थमा का अटैक वर्स होता है उसी टाइम पे मेरा हीमोरॉइड का पेन या हीमोरॉइड की ब्लीडिंग वर्स हो जाती है। तो ये पूरा इंडिकेशन है जंकस एफ्यूसस का। लिथियासिस विद आर्थराइटिस विद हीमोरॉइड विद इशूरिया विद रिटेंशन ऑफ यूरिन विद डिफिकल्टी इन यूरिन, पेनफुल यूरिनेशन विद अस्थमेटिक अटैक इज इक्वल टू जंकस एफ्यूसस। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है इक्टोड्स फोर्टिडा। इक्टोड्स फोर्टिडा का क्या इंडिकेशन है अस्थमा के केस में कि यहां पे पेशेंट ये कहेगा कि जब भी हमको अस्थमा का अटैक पड़ता है उस समय मेरी जबान जो है टंग नम हो जाती है, सुन हो जाती है। और हमने ये नोटिस किया है कि फिर जब हम स्टूल करने जाते हैं या जब स्टूल पास होता है तो मेरा अस्थमेटिक रेस्पायरेशन या अस्थमा आराम मिल जाता है, उसमें एम्यूलेशन मिल जाता है। तो ये इंडिकेशन है क्लियर कट इक्टोड्स फोर्टिडा का। बहुत ही शॉर्ट रेमेडी है बट अस्थमा के केस में ये इसका स्ट्राइकिंग पेक्यूलियर रेड लाइन सिम्टम। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है हेपरसल्फ। हेपरसल्फ का जो मेंटल है कैसा होगा, इरिटेबल है, वॉयलेंट है, कॉन्ट्राडिक्शन इंटॉलरेंट है, अब्यूजिव है और डिस्ट्रक्टिव है, ये सब तो मिलेगा, विदाउट इसके नहीं इंडिकेट होगी। और यहां पे क्या होगा कि पेशेंट को अस्थमा के साथ लॉस ऑफ वॉइस मिल सकता है या सीवियर होर्सनेस, मतलब आवाज एकदम पेशेंट की चली जाएगी, गायब हो जाएगी, या लॉस ऑफ वॉइस हो जाएगा, आवाज एकदम निकलेगी नहीं, फट जाएगी। और पेशेंट ये कहेगा कि ड्राई कोल्ड एयर से, ड्राई कोल्ड विंडी एयर जो अभी चल रही है इससे मेरा अस्थमा वर्स हो जाता है, मेरी दिक्कत अस्थमा की बढ़ जाती है। और जैसे ही नमी वाला मौसम आता है, बरसात वाला या ह्यूमिडिटी वाला, तो मेरे अस्थमा की कंप्लेंट्स में आराम मिल जाता है। तो ये कुछ रेमेडीज थी अस्थमा की, और बाकी अस्थमा की तो बहुत सी रेमेडीज हैं, होम्योपैथी में स्पेसिफिक कुछ भी नहीं है, लिमिटेशंस नहीं है रेमेडीज की। सिर्फ अस्थमा की बात करें तो मोर देन 400-500 रेमेडीज होंगी, बट सबको डिटेल में कवर कर पाना मुश्किल है। तो थेरेप्यूटिक्स में हम वो रेमेडीज डिस्कस करते हैं जिनका स्ट्राइकिंग रेड लाइन सिम्टम होता है उस पैथोलॉजी को लेके। तो अभी के लिए इतना, आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।